हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। सो आज की डिस्कशन में हम ये देखने वाले हैं कि एज अ बिगनर, एज ए स्टार्टर आपको रॉ शूट करना चाहिए या जेपेग शूट करना चाहिए। सो कुछ चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं, वो ये जैसे कि रॉ में मैनी टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन कैप्चर होता है आपके इमेजेस में, और आपके हाईलाइट्स और शेडोज में डिटेल कैप्चर होता है जो कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग में रिटेन कर सकते हैं। अगर आपके हाईलाइट्स ब्लोन अप हैं या आपके शेडोज अंडर एक्सपोज्ड हैं, आप उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकाल के बाहर ला सकते हैं। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट वंस इज वाइट बैलेंस। अगर आप ऑन लोकेशन ऑन द शूट अपना वाइट बैलेंस मिस भी कर देते हैं तो रॉ फाइल्स के साथ आप अपना वाइट बैलेंस ऑल्टर कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जेपेग्स आर कंप्रेस्ड फाइल्स जिनमें इंफॉर्मेशन तो होती है पर उतना लैटिट्यूड, उतना रूम नहीं होता पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए कि आप अपने इन सब डाटा को रिकवर कर पाएं, और उतनी इन्फो उन फाइल्स में नहीं होती है। और इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि रॉ फाइल्स आर लाइक कुकिंग योरसेल्फ। अगर आप अपना खाना खुद बनाते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रेश मील, फ्रेश ऑयल, अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट और हेल्दी मील प्रिपेयर होती है। ऑन द अदर हैंड, शूटिंग जेपेग इज लाइक आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां पे एक डिश ऑर्डर कर रहे हैं और आपको एक बेक्ड या पकी पकाई डिश आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, जिसमें मे बी थोड़ा सा सॉल्ट या पेपर आप डाल सकते हैं, बट उसके साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो डिश ऑलरेडी बन चुकी है। सो द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें मिलता है वो मिलता है जो लॉन्गिट्यूड ऑफ द ऑल्ट्रेशंस वी कैन मेड, हम उसमें कितना अपना स्टाइलाइज्ड टच दे सकते हैं इमेजेस में। सो गाइज, ये तो हो गई रॉ और जेपेग के डिफरेंस की बात। चलिए अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अगर हम कलर कैप्चरिंग की बात करें, सो आपकी जेपेग फाइल्स 8 बिट फाइल्स होती हैं और 256 शेड्स ऑफ आर, जी एंड बी को कैप्चर करती हैं, जो इवेंचुअली अगर आप कैलकुलेट करेंगे टर्न्स आउट टू बी 16 मिलियन कलर्स को वो कैप्चर करती हैं। नाउ 16 मिलियन डजंट साउंड बैड, राइट? बट वहीं पे अगर हम 14 बिट रॉ इमेजेस की बात करें तो वो मोर देन 4.3 ट्रिलियन कलर्स को कैप्चर करती हैं। सो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये गैप कितना बड़ा है। सो आपकी रॉ फाइल्स कलर इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से कवर करती है और एक बिगर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स को ग्रैब करती है। और वैसे ही आपकी रॉ इमेजेस में आपके पास बहुत ही रूम होता है। अगर आपके हाइलाइट्स, आपका स्काई ओवर एक्सपोज्ड है, आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके शेडोज में इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, डार्क है, तो आप थोड़ा सा लाइट उसमें रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यही चीज अगर आप जेपेग से करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इमेज विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। थोड़ा सा उसमें आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर है ही नहीं जो आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि हमारी रॉ इमेजेस में किसी भी तरह की शार्पनिंग बिल्कुल नहीं हुई होती है। ऑन द अदर हैंड, जेपेग इमेजेस हमारे पिक्चर्स को कलर, कंट्रास्ट और शार्पनिंग करके हमें प्रोड्यूस करती हैं, हमें प्रेजेंट करती हैं। इसलिए हम अपने मुताबिक सिलेक्टिव शार्पनिंग भी नहीं कर सकते। लाइकवाइज, अगर आप एक पोर्ट्रेट खींच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट की आईज को शार्प करें या उनके डिटेलिंग फीचर्स को शार्प करें, लेकिन आपकी जेपेग इमेज बाय डिफॉल्ट पूरी इमेज को शार्पनिंग करके आपको रिजल्ट देती है। सो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका कैमरा तो रॉ इमेज ही शूट कर रहा है, बट क्योंकि आपने सेटिंग्स को जेपेग पे रखा है तो आपका कैमरा पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग आपके लिए करके आपको एक फाइनल जेपेग इमेज को प्रेजेंट कर रहा है। सो गाइस, पहली इमेज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ ए सोनी रॉ फाइल। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी शेडोज में बिल्कुल डिटेल नहीं है और काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इस रॉ फाइल को शेडोज में कितना लिफ्ट दे सकते हैं, कितना बूस्ट दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे शेडोज को ओपन करने जा रहा हूँ। सो गाइज, आप देख पा रहे हैं कि हमने कंप्लीटली शेडो डिटेल को रिटेन कर लिया है और हम शेडोज में काफ़ी ये हाउस बोट्स जो हैं यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, जो कि पहले विजिबल नहीं थी। मैं आपको इसका एक आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डिटेल पहले यहाँ की डिटेल जो मिडल ऑफ द पिक्चर में डिटेल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी कि ये क्या है। हाँ, कुछ लाइट्स नज़र आ रही थी बिकॉज दे आर हाईलाइट्स,
बट यहाँ इस पार्ट में कोई डिटेल नहीं थी, और बिफोर द और आफ्टर से आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। वैसे ही हम एक JPEG इमेज लेते हैं। सो दिस इज़ ए Nikon JPEG इमेज, और हम इसकी कुछ डिटेल को रिटेन करने, ये डेफिनेटली एक अंडर एक्सपोज इमेज है, हम इसकी डिटेल अगर हम रिटेन करने के लिए शेडोज़ को ओपन अप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 100% शेडोज़ को ओपन करने के बाद भी मैं इसमें कुछ भी खास डिटेल रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मैं इसका एक्सपोजर भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो इमेज ऑल्दो स्क्रीन पे ठीक लग रही है, बट अगर मैं इसे जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये पूरे तरीके से पिक्सेलेट हो चुकी है और इसमें डिटेल का और शार्पनेस का लॉस हो चुका है। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड कि वी कैन नॉट डू द एडिट जितना हम रॉ पे कर सकते हैं। JPEG के साथ उतनी लॉन्गिट्यूड आपके पास पॉसिबल नहीं होती है। वैसे ही अब ये एक हम वाइट बैलेंस के इशू देख लेते हैं। ये एक इमेज है जो कि सनसेट के करीब खींची गई थी, और यहाँ पे डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं काफ़ी ब्लूइश है रादर देन गोल्डन आवर था उस समय, और लाइट बिल्कुल गोल्डन थी, बट वाइट बैलेंस करेक्ट ना होने की वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी ब्लू नज़र आ रहा है। सो अगर मैं इस अगेन दिस इज़ ए रॉ इमेज, तो अगर मैं इसका वाइट बैलेंस यहाँ से करेक्ट करता हूँ, सो आप देख पा रहे हैं, और मैं थोड़ी सी शेडोज़ भी इसकी रिकवर कर लेता हूँ और डिटेल हाइलाइट्स में भी रिकवर कर लेता हूँ। सो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने इसे एक परफेक्ट वाइट बैलेंस दिया जो कि हमारे सनसेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का क्योंकि मैं रॉ प्लस JPEG खींचता हूं तो मेरे पास इसका एक JPEG वर्जन भी अवेलेबल है। सो अगर इस इमेज में मैं टेम्परेचर को इंक्रीज भी करता हूं तो आप देख रहे हैं कुछ आर्टिफैक्ट नजर आ रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, ग्रास का कलर भी चेंज हो रहा है, स्काई का कलर तो बिल्कुल ही लूज हो गया है, इवन कि मैंने हाइलाइट्स को रिटेन करने की भी कोशिश की है। सो यहाँ पे कोई भी डिटेल हम बचा नहीं पाए, ना ही आप अपने वाइट बैलेंस को करेक्ट करने। अगर हम इन्हें साइड बाय साइड देखें तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे एक रॉ इमेज है और राइट साइड पे एक JPEG इमेज है, और सिमिलर इमेज है, सेम इमेज है। द ओनली डिफरेंस इज एक लेफ्ट साइड इमेज रॉ इमेज होने की वजह से वाइट बैलेंस को करेक्ट कर पाई है, और राइट साइड की इमेज वाइट बैलेंस को करेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज ए JPEG इमेज। सो गाइज आई एम श्योर आपने देखा कि कैसे हमारी रॉ इमेजेस कई बार हमारा खराब होने वाले काम को भी सेव कर सकती हैं, कुछ अनयूजेबल इमेजेस को भी यूज में ला सकती हैं। और डेफिनेटली अगर आप रॉ शूटर हैं मेरी तरह तो आप अपनी इमेजेस को अपना एक स्टाइलाइजेशन दे सकते हैं, अपना एक ट्रेडमार्क टच दे सकते हैं। बट डेफिनेटली हर चीज़ के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव बात करें तो रॉ इमेजेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कुछ लोगों को लगता है वो ये है कि उनका फाइल साइज बड़ा रहता है और ट्रांसफ़र करने में टाइम लगती है। बट मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में हमारे पास फास्टर कार्ड रीडर्स अवेलेबल हैं, हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हैं। सो मैं अपना कार्ड कॉपी के लिए लगा देता हूं और मे बी आई विल ग्रैब ए कप ऑफ कॉफी, और जब मैं वापस आता हूं मेरा डाटा कॉपी हो गया होता है। ऑन द अदर हैंड JPEG फाइल्स आर स्मॉलर इन साइज, इसलिए उनको ट्रांसफर करने में उतना टाइम नहीं लगता। वैसे ही JPEG का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा किसी को इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट किसी के साथ इमेज शेयर करना चाहते हैं, तो आप एक रॉ इमेज को शेयर करेंगे तो शायद जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो उन इमेजेस को देख नहीं पाएगा अपने मोबाइल या एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइसेस पे। रादर अगर आप JPEG शेयर करेंगे तो वो उन्हें देख पाएगा, मेल कर पाएगा और शेयर कर पाएगा। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको रॉ एडिटिंग नहीं आती है तो डेफिनेटली रॉ शूट करना आपके लिए एक वायबल ऑप्शन नहीं होगा। रादर आप JPEG शूट कर सकते हैं एंड इन द प्रोसेस आप थोड़ी सी रॉ कन्वर्जन या प्रोसेसिंग या एडिटिंग को की स्किल्स को सीख सकते हैं, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट शूटिंग रॉ। सो गाइज टू कंक्लूड थिंग्स मैं आपसे यही कह सकता हूं कि अगर आपने एक अच्छा DSLR या मिररलेस कैमरा परचेज किया है जो कि रॉ शूट करने में कैपेबल है, आई डोंट सी ए पॉइंट शूटिंग इन JPEG, बिकॉज अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं आप अपने इमेजेस को एक स्टाइलाइजेशन दे सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक JPEG शूट कर रहे हैं, आप अपने कैमरा की कैपेबिलिटीज को लिमिट कर रहे हैं, उसे नैरो डाउन कर रहे हैं। इसलिए I highly recommend and suggest everybody to shoot in RAW and make the most use of your camera. So guys, I hope ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, रॉ और JPEG फाइल्स के डिफरेंस के बारे में या किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में,
फील फ्री टू पुट ए कमेंट डाउन बिलो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। एंड until next time, keep learning.